गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका इंग्लिश टीचर अमित चौधरी। हमने क्लास नाइन्थ की इंग्लिश की बी हाइव की बुक का पहला लेसन द फन दे हैड स्टार्ट किया था और इसमें हमने ये जाना था कि ये जो कहानी है ये लिखी गई है 2157 में, सन 2157 में, और लिखी गई है कई सौ साल पुरानी ऐसी एक चीज़ के बारे में जो मार्जी और टॉमी को मिलती है, अर्थात एक पुस्तक, एक किताब मिलती है मार्जी और टॉमी को, क्योंकि सन 2157 में वो लोग कंप्यूटर और रोबोट के द्वारा पढ़ाई करते हैं, टेलीविज़न स्क्रीन पर पढ़ाई करते हैं मैकेनिकल टीचर के द्वारा, लेकिन असली पुस्तक उन्होंने कभी नहीं देखी होती। तो वो पुस्तक उनको मिलती है, उसके बारे में बहुत ही उत्सुक होती है मार्जी कि ये किसके बारे में है। तो टॉमी उसको बताता है कि ये पुस्तक स्कूल के बारे में है, और जो मार्जी है वो अपने स्कूल से घृणा करती है, नफ़रत करती है। क्यों नफ़रत करती है? क्योंकि उसका स्कूल वैसा नहीं है जैसे आज के समय का स्कूल होता है। उसका स्कूल उसके कंप्यूटर में है, कंप्यूटर ही उसको पढ़ाता है, मैकेनिकल टीचर ही उसको पढ़ाता है, और उसको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती। और कुछ टेक्निकल दिक्कतों के कारण उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो भी बहुत ही गिरती चली जा रही थी, इस वजह से उसको और स्कूल से नफ़रत थी। कंप्यूटर को बना भी दिया जाता है और वो यही सोचती है कि ये जो कंप्यूटर से वो पढ़ाई कर रही है, तो पुराने समय के जो लोग हैं वो इस किताब के द्वारा कैसे पढ़ते होंगे जिसके शब्द ही हिलते नहीं हैं, क्योंकि उसकी टीवी स्क्रीन पर जो किताब आती थी उसके शब्द चलते हुए होते थे और वो उसको पढ़ने पड़ते थे। लेकिन किताब जो उनको मिली पुरानी समय की, उसमें कोई भी शब्द हिलता हुआ नहीं था, अपनी जगह पर स्थिर था, और पेज पलटने पर भी वो शब्द वहाँ पर स्थिर ही होते थे। तो मार्जी सोचने लगी कि कोई भी व्यक्ति स्कूल के ऊपर क्यों किताब लिख सकता है। तो टॉमी ने उसको समझाया कि ये वो स्कूल नहीं है जो आज के समय का स्कूल है, ये सेंचुरीज़ एगो, मतलब कई सौ सालों का पहले का स्कूल है, जहाँ पर वो मार्जी को ये समझाता है कि जहाँ सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे और एक टीचर जो कि एक पुरुष होता था, ना कि कोई कंप्यूटर या मैकेनिकल टीचर होता था उसके उनके समय के जैसे, बल्कि एक पुरुष या एक महिला, या कहा जाए कि एक ह्यूमन टीचर, एक मनुष्य टीचर, वो उनको पढ़ाया करता था और वही उनको होमवर्क देता था और वही उनको क्वेश्चंस उनसे पूछता था। आइए अब आगे पढ़ते हैं। ए मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ। तो जब मार्जी को बताया टॉमी ने कि मनुष्य ही उनको पढ़ाया करता था, तो मार्जी ने कहा एक मनुष्य इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। टॉमी कहता है बिल्कुल हो सकता है, मेरे पिता भी उतना ही जानते हैं जितना कि हमारा मैकेनिकल टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा। बेचा का मतलब होता है शर्त के साथ कहना, मतलब पूरे विश्वास के साथ कहना कि वो उतना ही लगभग जानते हैं जितना उस समय का उनका मैकेनिकल टीचर जानता है। मार्जी वॉजेंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, शी सेड। और मार्जी जो है इस विषय पर किसी भी प्रकार से बहस करने के लिए टॉमी के साथ तैयार नहीं थी। उसने कहा, मार्जी ने कहा, आई वुडेंट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मार्जी ने कहा कि मैं तो किसी भी अजनबी व्यक्ति को अपने घर में घुसने ही नहीं देती कि वो आए और मुझे पढ़ाए मेरे घर में। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। और टॉमी जो था वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाकर हंस पड़ा। यू डोंट नो मच मार्जी, द टीचर्स डिडेंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। और टॉमी ने कहा मार्जी से कि मार्जी तुमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, तुमको ज़्यादा नहीं मालूम। टीचर्स जो हैं वो घर में नहीं आते थे या घर में रहते नहीं थे हमारे साथ। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनके पास एक अलग स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सब बच्चे वहीं जाकर पढ़ते थे। कौन सी स्पेशल बिल्डिंग? जिसे हम स्कूल कहते हैं। टीचर्स घर नहीं आते थे, ना ही घर में रहते थे, लेकिन बच्चों को इस स्पेशल बिल्डिंग में जो कि स्कूल होती थी वहाँ जाकर सारे बच्चों को पढ़ना पड़ता था। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। मार्जी ने पूछा, और क्या सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे? श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। टॉमी ने कहा, हाँ बिल्कुल, अगर उन सबकी उम्र एक जैसी होती थी, क्योंकि लगभग एक ही उम्र के जो बच्चे होते हैं वो लगभग एक ही क्लास में होते हैं, तो सारे एक ही चीज़ें सीखते हैं।
But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. लेकिन मार्जी ने कहा कि मेरी माताजी कहती हैं कि अध्यापक को अपने पढ़ाने वाले हर लड़के और लड़की के दिमाग के अनुसार सामंजस्य बैठाना पड़ता है ताकि वो हर बच्चे को अलग से अलग प्रकार से पढ़ा सके और अलग प्रकार से ही उसको पढ़ाना होता है क्योंकि सबका सोचने का समझने का तरीका अलग होता है. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. तो टॉमी उनको कहता है इसी प्रकार से उस समय भी होता था लेकिन उनके तरीके कुछ अलग होते थे. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. और मार्जी से कहता है टॉमी कि अगर तुमको नहीं पसंद है तो तुम्हें इस किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली. मार्जी ने जल्दी से कहा कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मुझे किताब पसंद नहीं है. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. वो उस किताब को में लिखे उस स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी. दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल. और वो किताब को अभी आधा भी नहीं समाप्त कर पाए थे कि मार्जी की जो माताजी थीं उन्होंने मार्जी को पुकारा क्योंकि उसके स्कूल का समय हो गया था. मार्जी लुक्ड अप. नॉट येट मम्मा. मार्जी ने ऊपर देखा और अपनी मम्मी की पुकार का आवाज़ उसने उत्तर दिया पुकार का कि अभी नहीं मम्मा. नाउ सेड मिसेस जोन्स. उन्होंने कहा अभी. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. और उन्होंने कहा कि और ये टॉमी के स्कूल का भी टाइम हो चुका है. मार्जी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. क्या मैं ये जो किताब है ये स्कूल के बाद तुम्हारे साथ कुछ और पढ़ सकती हूँ. मार्जी ने टॉमी से कहा. ये वाक्य हम फिर पढ़ लेते हैं. मार्जी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. क्या मैं ये किताब स्कूल के बाद फिर से तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ. मार्जी ने टॉमी से पूछा. मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली. मे बी शायद संभवतः. नॉन चैलेंटली का मतलब होता है जहाँ पर हम कोई इच्छा नहीं दिखाएं. अनिच्छुक होकर उसने टॉमी ने कहा. ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म. वो सीटी बजाता हुआ और किताब को अपनी बगल में दबाकर वहाँ से चला गया. मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम. मार्जी अपने स्कूल के कमरे में चली गई. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. और उसका स्कूल रूम कहाँ था? उसके शयन कक्ष मतलब उसके बेडरूम के जस्ट बगल वाला जो रूम था उसके घर में, वही उसका स्कूल रूम था. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. और जो मैकेनिकल टीचर था उसका वो ऑन हो चुका था क्योंकि वो एक कंप्यूटर या टीवी स्क्रीन थी और वो उसका इंतज़ार कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. और वो रोज़ सेम समय पर ऑन हो जाता था सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. क्योंकि उसकी माँ का ये मानना था कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक समय पर ही अगर सारी चीज़ें पढ़ाई करेंगे एक निश्चित समय पर तो वो बेहतर पढ़ सकेंगे, बेहतर उनको सीख पाएंगे उस चीज़ को. द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड. और जो मैकेनिकल टीचर था उसकी स्क्रीन ऑन हो चुकी थी और उसमें लिख कर आ रहा था टुडेज़ अरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. कि आज का जो अरिथमेटिक लेसन है, अरिथमेटिक समझते हैं आप, अंक गणित. अंक गणित जो है वो हम एडिशन के ऊपर उसमें आपसे पढ़ाई करेंगे. एडिशन मतलब जोड़ने के ऊपर, और वो भी प्रॉपर फ्रैक्शंस मतलब जो कि पॉइंट में होते हैं या आधे में होते हैं, उस प्रकार के जो शब्द होंगे उनका हम एडिशन सीखेंगे. प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. और उस टीवी ने मार्जी को कहा, उस मैकेनिकल टीचर ने, कि पिछले दिन का जो होमवर्क है वो जो खांचा बना होता है उसमें डाल दे ताकि पिछले दिन का होमवर्क टीचर चेक कर सके. ये देखिए एक चित्र बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रोबोट टाइप का मैकेनिकल टीचर खड़ा है और उसके सामने एक स्क्रीन है जिसके ऊपर उसके शब्दों को लिखकर वो शब्द आते हैं और मार्जी उनको बैठकर पढ़ती है. मार्जी ने कान पर हेडफोन भी लगाया हुआ है जिससे वो किसी भी बुक को कोई कंटेंट हो उसको सुन भी सकती है. तो प्रॉपर पूरी पढ़ाई उसकी घर पे ही हो जाती है.
कंप्यूटर और रोबोट के द्वारा। चलिए आगे पढ़ते हैं। मार्जी डिड सो विद अ साई। तो जब कंप्यूटर ने उसको कहा कि पिछले दिन का होमवर्क उस स्लॉट में या उस खांचे में डालिए, तो मार्जी ने गहरी सांस भरी और ऐसा ही किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। और वो उसी पुराने ख्यालों में डूब गई थी जब उसके दादाजी के दादाजी स्कूल में जाया करते थे। उस समय के स्कूल के बारे में वो सोच रही थी, वही सब दृश्य उसके आंखों के सामने घूम रहे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। वो ये सब सोच रही थी मन में कि अड़ोस पड़ोस के सारे बच्चे साथ आते थे, हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल में प्रवेश करते थे। स्कूल यार्ड का मतलब स्कूल की जो जगह होती है, आंगन या मैदान टाइप का, और साथ में बैठते थे स्कूल रूम में, और साथ में घर जाते थे जब छुट्टी हो जाती थी। एंड ऑफ द डे मतलब जब दिन समाप्त होता था या स्कूल का समय समाप्त होता था, तो वो साथ में ही घर जाते थे, बहुत मज़ा करते थे। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक्ड अबाउट इट। और वो एक ही चीज़ सारे लोग साथ मिलकर पढ़ते थे, सीखते थे, ताकि एक दूसरे की वो ज़रूरत पड़ने पर मदद भी कर सकें और उनके होमवर्क के बारे में बात भी कर सकें। एंड द टीचर्स वर पीपल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसको क्या समझ में आ रही थी कि उस समय के जो टीचर थे वो पीपल अर्थात लोग स्वयं हुआ करते थे, कोई कंप्यूटर नहीं होता था, मनुष्य होता था। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। और उसका मैकेनिकल जो टीचर था वो स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था, उससे कुछ शब्द लिख के दे रहा था। क्या लिख के दे रहा था? व्हेन वी हैड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4 डॉट डॉट डॉट। मतलब उसने एक अंक गणित का सवाल वहाँ पर रखा। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। और मार्जी यही सोच रही थी अभी भी कि पुराने समय के जो बच्चे थे वो उस समय कितना मज़ा करते थे और कितना उनको अच्छा लगता होगा स्कूल जाकर। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। और वो इसी चीज़ के बारे में सोच रही थी कि उस समय के बच्चे कितना मज़ा करते थे, आनंद करते थे, जो साथ में स्कूल जाते थे, साथ में चीज़ों को पढ़ते थे और एक मनुष्य उनको पढ़ाता था और वो साथ में ही घर लौटते थे, जो कि इस समय सन 2157 में मार्जी के साथ नहीं हो रहा है, क्योंकि उस समय का स्कूल पूरी तरह बदल चुका है। अब कंप्यूटर और जो मैकेनिकल टीचर्स हैं, जो टीवी स्क्रीन्स हैं, इसी से पढ़ाई हो रही है। लेकिन पुराने समय में किताबों पर प्रिंटिंग होती थी, स्कूल में जाकर सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे, हल्ला मचाते थे, हंसते थे, साथ में बैठते थे, साथ में एक ही साथ घर वापस आते थे। तो ये सब चीज़ें उसके मन में सोच रही है और वो यही सोच रही है कि उस समय के बच्चों को, पुराने समय के बच्चों को कितना मज़ा आता होगा। तो ये है हमारा पाठ जहाँ पर हमने इसको समझा, और इसमें बहुत सारे कठिन शब्द भी हैं, कई कठिन शब्दों के अर्थ हमने समझे भी हैं आपस में। अगर कोई मिस हो गया हो तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा।